अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या समय की कमी, पैसों की कमी या अवसरों की कमी नहीं है, बल्कि आपके मन का लगातार चलता हुआ शोर है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? और अगर यही शोर शांत हो जाए तो क्या होगा? शायद वही जीवन जो आज आपको उलझा हुआ लगता है, अचानक स्पष्ट दिखने लगे। यही वह विचार है जिसने सदियों से महान राजाओं, योद्धाओं, दार्शनिकों और सफल नेताओं को साधारण लोगों से अलग बनाया। रायन हॉलिडे की किताब स्टिलनेस इज द की इसी रहस्य को खोलती है। लेखक बताते हैं कि आज की दुनिया गति की पूजा करती है। हर कोई जल्दी में है। लोग एक साथ 10 काम कर रहे हैं, हर कुछ मिनट में मोबाइल चेक कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देख रहे हैं और लगातार कुछ न कुछ सोच रहे हैं। बाहर से सब व्यस्त दिखते हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं। लेखक कहते हैं कि समस्या यह नहीं है कि हमारे पास बहुत काम है, समस्या यह है कि हमारे मन में बहुत शोर है। किताब का केंद्रीय विचार है कि महानता का रास्ता शांति से होकर गुजरता है। इतिहास में जिन लोगों ने सबसे बड़े काम किए, वे अक्सर सबसे शांत लोग थे। वे परिस्थितियों के गुलाम नहीं बने, उन्होंने अपने मन को नियंत्रित किया और इसी वजह से दुनिया पर प्रभाव डाला। रायन हॉलिडे स्टोइक दर्शन, स्टोइसिज्म, बौद्ध दर्शन और कई ऐतिहासिक उदाहरणों का उपयोग करते हैं। वे बताते हैं कि इंसान 3 स्तरों पर जीता है: माइंड, मन, सोल, आत्मा, और बॉडी, शरीर। जब इन तीनों में संतुलन होता है, तभी वास्तविक सफलता और शांति मिलती है। मन की शक्ति, लेखक कहते हैं कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण युद्ध बाहर नहीं, बल्कि अंदर होता है। हमारा मन लगातार बातें करता रहता है, कभी अतीत की गलतियां याद दिलाता है, कभी भविष्य का डर दिखाता है। हम किसी से बात कर रहे होते हैं, लेकिन दिमाग कहीं और होता है। यही मानसिक शोर हमारी ऊर्जा खा जाता है। लेखक कहते हैं कि जब पानी हिल रहा हो तो उसमें अपना चेहरा नहीं दिखता, उसी तरह जब मन अशांत हो तो सच्चाई नहीं दिखती। महान नेता निर्णय लेने से पहले रुकते थे। वे तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते थे। वे पहले देखते, समझते और फिर जवाब देते थे। यही उनकी ताकत थी। आज अधिकांश लोग प्रतिक्रिया आधारित जीवन जी रहे हैं। किसी ने कुछ कहा तो गुस्सा आ गया, सोशल मीडिया पर कुछ देखा तो तुलना शुरू हो गई, किसी की सफलता देखी तो जलन शुरू हो गई। लेखक कहते हैं कि जो व्यक्ति हर चीज पर प्रतिक्रिया देता है, वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। ध्यान की चोरी आज की सबसे बड़ी समस्या है, ध्यान का बिखर जाना। कंपनियां अरबों डॉलर खर्च करती हैं ताकि आपका ध्यान उनकी स्क्रीन पर बना रहे। हर नोटिफिकेशन, हर वीडियो और हर पोस्ट आपका ध्यान खींचने के लिए डिजाइन की गई है। लेखक कहते हैं कि ध्यान ही जीवन है। जहां आपका ध्यान जाता है, आपकी ऊर्जा वहीं जाती है, और जहां आपकी ऊर्जा जाती है, आपका भविष्य वहीं बनता है। अगर आपका ध्यान बिखरा हुआ है तो आपकी जिंदगी भी बिखरी हुई होगी। इसीलिए लेखक सलाह देते हैं कि दिन का कुछ समय बिना किसी डिजिटल व्यवधान के बिताइए। अकेले रहने की कला, आज लोग अकेले रहने से डरते हैं। जैसे ही कुछ मिनट खाली मिलते हैं, वे मोबाइल निकाल लेते हैं। लेकिन लेखक बताते हैं कि इतिहास के महान विचार अक्सर अकेलेपन में पैदा हुए हैं। जब आप अकेले होते हैं, तब पहली बार अपनी आवाज सुन पाते हैं। अकेलापन और एकांत अलग चीजें हैं। अकेलापन दुख देता है, लेकिन एकांत शक्ति देता है। महान लेखक, वैज्ञानिक और दार्शनिक जानबूझकर एकांत का समय निकालते थे, क्योंकि वहीं उन्हें स्पष्टता मिलती थी। जर्नलिंग की शक्ति, रायन हॉलिडे बार बार जर्नल लिखने की सलाह देते हैं। जब विचार केवल दिमाग में होते हैं तो वे उलझे हुए लगते हैं, लेकिन जब उन्हें कागज पर उतारते हैं तो वे स्पष्ट हो जाते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मेडिटेशंस वास्तव में अपने लिए लिखी थी। वह दुनिया को प्रभावित करने के लिए नहीं लिख रहे थे, वह अपने मन को व्यवस्थित कर रहे थे। लेखक कहते हैं कि हर दिन कुछ मिनट लिखना मानसिक सफाई जैसा है। वर्तमान में जीना, मनुष्य का अधिकांश दुख वास्तविकता से नहीं, कल्पना से आता है। हम उन चीजों से डरते हैं जो अभी हुई ही नहीं है। हम उन बातों पर दुखी होते हैं जिन्हें बदल नहीं सकते। लेखक कहते हैं कि वर्तमान क्षण ही वास्तविक है। अतीत एक स्मृति है, भविष्य एक कल्पना है, लेकिन वर्तमान जीवन है। जब आप पूरी तरह वर्तमान में होते हैं तो चिंता कम हो जाती है। सुनना सीखिए। ज्यादातर लोग सुनते नहीं, जवाब देने की तैयारी करते हैं। लेखक बताते हैं कि शांत व्यक्ति अधिक सुनता है और कम बोलता है। जब आप सुनते हैं तो सीखते हैं, जब बोलते हैं तो केवल वही दोहराते हैं जो पहले से जानते हैं। महान नेता अच्छे वक्ता बनने से पहले अच्छे श्रोता थे। प्रकृति का महत्व, प्रकृति मन को धीमा कर देती है। जब आप पेड़, नदी, पहाड़ या खुले आसमान को देखते हैं तो महसूस होता है कि आपकी समस्या उतनी बड़ी नहीं है जितनी आप समझ रहे थे। प्रकृति आपको वास्तविकता
से जोड़ती है। इसीलिए लेखक रोजाना टहलने की आदत की सलाह देते हैं। कई महान विचारकों ने अपनी सबसे अच्छी सोच चलते समय की कम करना, लेकिन बेहतर करना आज लोग व्यस्त होने पर गर्व करते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि व्यस्त होना और उत्पादक होना अलग चीजें हैं। आप पूरे दिन काम कर सकते हैं और फिर भी महत्वपूर्ण प्रगति न कर पाए। दूसरी ओर कोई व्यक्ति केवल कुछ घंटों में महत्वपूर्ण काम पूरा कर सकता है। स्टिलनेस का मतलब आलस नहीं है, इसका मतलब है कि आप केवल वही करें जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। हर अवसर को पकड़ना बुद्धिमानी नहीं है। कई बार नहीं कहना सबसे अच्छा निर्णय होता है। कल्पना कीजिए कि आपने अपने मन को शांत करना सीख लिया है। अब आप पहले की तरह हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते। आपका ध्यान बेहतर हो गया है और आप अधिक स्पष्ट सोचने लगे हैं। लेकिन क्या केवल इतना ही काफी है? नहीं, क्योंकि जीवन को बिगाड़ने वाली सबसे बड़ी ताकत अक्सर बाहर नहीं, हमारे अंदर छिपी होती है। अहंकार, लालच, क्रोध, ईर्ष्या और अनियंत्रित इच्छाएं। यही कारण है कि कई बुद्धिमान लोग भी अपनी सफलता खो देते हैं। रायन हॉलिडे कहते हैं कि मन की शांति के बाद अगला कदम आत्मा की शांति है। किताब का दूसरा बड़ा भाग सोल, आत्मा पर केंद्रित है। लेखक बताते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन अक्सर उसका अपना अहंकार होता है। जब हम सफल होते हैं तो हमें लगता है कि हम सबसे बेहतर हैं। जब कोई हमारी आलोचना करता है तो हमें चोट लगती है। जब किसी और को सफलता मिलती है तो ईर्ष्या होती है। ये सभी भावनाएं हमारी शांति को नष्ट कर देती हैं। लेखक कहते हैं कि अहंकार हमेशा और चाहता है, उसे कभी संतोष नहीं होता। अगर उसे 10 लाख मिल जाए तो वह 1 करोड़ चाहता है। अगर 1 करोड़ मिल जाए तो 10 करोड़ चाहता है। इसीलिए जो व्यक्ति केवल उपलब्धियों के पीछे भागता है वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। अहंकार का जाल इतिहास में कई महान लोग अपनी प्रतिभा के कारण नहीं, बल्कि अपने अहंकार के कारण गिरे। जब इंसान सोचने लगता है कि उसे सब पता है, तभी उसका सीखना बंद हो जाता है। लेखक बताते हैं कि सच्चे महान लोग विनम्र होते हैं। वे जानते हैं कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। विनम्रता कमजोरी नहीं है। विनम्रता वह ताकत है जो आपको लगातार बेहतर बनने देती है। क्रोध शांति का सबसे बड़ा शत्रु। रायन हॉलिडे कहते हैं कि क्रोध अक्सर कुछ सेकंड का पागलपन होता है जिसके परिणाम वर्षों तक भुगतने पड़ सकते हैं। जब इंसान गुस्से में होता है तो उसका निर्णय लेने का स्तर गिर जाता है। कितनी दोस्तियां, रिश्ते, व्यवसाय और करियर केवल कुछ मिनट के गुस्से की वजह से खत्म हो गए। लेखक सलाह देते हैं कि जब भी गुस्सा आए तो तुरंत प्रतिक्रिया न दें। रुकिए, सांस लीजिए, समय दीजिए। अक्सर कुछ घंटों बाद वही समस्या उतनी बड़ी नहीं लगती जितनी उस समय लग रही थी। इच्छाओं का नियंत्रण। आज की दुनिया लगातार हमें यह विश्वास दिलाती है कि खुशी अगली खरीदारी, अगले प्रमोशन या अगले लक्ष्य में छिपी है। लेकिन लेखक कहते हैं कि अगर आपकी खुशी हमेशा किसी अगली चीज पर निर्भर है तो आप कभी खुश नहीं होंगे। सच्ची शांति तब आती है जब आप वर्तमान में मौजूद अच्छी चीजों की कद्र करना सीखते हैं। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड इसी वजह से इतनी शक्तिशाली है। जो व्यक्ति रोज उन चीजों को याद करता है जो उसके पास हैं, वह उस व्यक्ति से अधिक खुश रहता है जो केवल उन चीजों के बारे में सोचता है जो उसके पास नहीं है। सफलता और शांति समाज हमें सिखाता है कि सफलता मिलने के बाद शांति मिलेगी। लेखक कहते हैं कि सच्चाई उल्टी है। पहले शांति आती है, फिर स्थायी सफलता आती है। क्योंकि शांत व्यक्ति बेहतर निर्णय लेता है, वह कम गलतियां करता है, वह लंबे समय तक टिकता है और यही चीज अंततः बड़ी सफलता बनाती है। चरित्र का महत्व। लेखक कहते हैं कि आपकी प्रतिष्ठा वह है जो लोग आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन आपका चरित्र वह है जो आप वास्तव में हैं। दुनिया प्रतिष्ठा देखती है, जीवन चरित्र को पुरस्कृत करता है। जब कोई नहीं देख रहा होता तब आप क्या करते हैं, यही आपका वास्तविक व्यक्तित्व है। अच्छा चरित्र मन की शांति देता है, क्योंकि तब आपको झूठ याद नहीं रखने पड़ते, आपको दिखावा नहीं करना पड़ता। आप जैसा हैं वैसे ही रह सकते हैं। क्षमा की शक्ति। कई लोग वर्षों तक अपने अंदर गुस्सा और नफरत लेकर चलते हैं। उन्हें लगता है कि इससे दूसरे व्यक्ति को नुकसान होगा, लेकिन वास्तव में नुकसान उन्हें खुद होता है। लेखक कहते हैं कि क्षमा करना दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं, अपने लिए जरूरी है। क्षमा का मतलब यह नहीं कि जो हुआ वह सही था। इसका मतलब है कि आप अपने मन को उस घटना का कैदी नहीं बनने देंगे।
शरीर और शांति का संबंध किताब का अंतिम भाग बॉडी शरीर पर केंद्रित है। लेखक बताते हैं कि मन, आत्मा और शरीर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर शरीर थका हुआ है, नींद पूरी नहीं है और स्वास्थ्य खराब है, तो मन को शांत रखना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए शांति केवल मानसिक अभ्यास नहीं है, यह जीवन शैली है। अनुशासन की शक्ति आज लोग प्रेरणा, मोटिवेशन खोजते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि प्रेरणा अस्थायी होती है, अनुशासन स्थायी होता है। जब मन नहीं करता तब भी सही काम करना, यही अनुशासन है। हर दिन थोड़ा थोड़ा सही काम करना वर्षों बाद असाधारण परिणाम देता है। व्यायाम का महत्व शरीर को चलाने से मन भी बेहतर काम करता है। व्यायाम केवल मांसपेशियों के लिए नहीं है, यह तनाव कम करता है, ध्यान बढ़ाता है, मूड बेहतर बनाता है और आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। इसीलिए इतिहास के कई महान नेता और विचारक नियमित शारीरिक गतिविधि करते थे। पर्याप्त आराम कई लोग कम सोने को मेहनत का प्रतीक समझते हैं, लेकिन लेखक बताते हैं कि थका हुआ दिमाग अच्छे निर्णय नहीं ले सकता। आराम आलस नहीं है, आराम पुनर्निर्माण है। जैसे मशीन को मेंटेनेंस चाहिए, वैसे ही इंसान को भी आराम चाहिए। सादगी की शक्ति लेखक बार बार एक विचार दोहराते हैं, जीवन को जटिल मत बनाइए। हम अक्सर अपनी समस्याओं को स्वयं बढ़ाते हैं, बहुत सारी चीजें खरीदकर, बहुत सारे काम लेकर, बहुत सारे लोगों को खुश करने की कोशिश करके। लेकिन शांति अक्सर सादगी में मिलती है। कम चीजें, कम शोर, कम दिखावा और अधिक स्पष्टता। मृत्यु की याद किताब का एक गहरा संदेश यह भी है कि जीवन सीमित है, हम हमेशा नहीं रहेंगे। यह विचार डराने के लिए नहीं है, यह याद दिलाने के लिए है कि समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। जब आप समझते हैं कि समय सीमित है, तब आप छोटी छोटी बातों पर ऊर्जा बर्बाद करना बंद कर देते हैं। अंतिम संदेश पूरी किताब का सार एक वाक्य में कहा जा सकता है, दुनिया को जीतने से पहले स्वयं को जीतना सीखिए। अगर आपका मन शांत है, आपका अहंकार नियंत्रित है, आपकी इच्छाएं संतुलित हैं और आपका शरीर अनुशासित है, तो बाहरी परिस्थितियां आपकी खुशी तय नहीं कर पाएंगी। रायन हॉलिडे हमें बताते हैं कि महानता का रहस्य अधिक तेज भागने में नहीं, बल्कि सही समय पर रुकने में है। अधिक बोलने में नहीं, बल्कि सुनने में है। अधिक पाने में नहीं, बल्कि जो है उसकी कद्र करने में है। और सबसे बढ़कर बाहर की दुनिया को बदलने से पहले अपने भीतर शांति पैदा करने में है। यही स्टिलनेस इज द की का सबसे बड़ा संदेश है। जिस शांति को आप बाहर खोज रहे हैं, वह हमेशा से आपके भीतर मौजूद है।